मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटक में कब होगा सियासी नाटक का अंत, आक्रोश जता रही है जनता। मुंबई भागने वाले बागी नेता, उनको सहारा देने वाले भी नेता, इन्हें मनाने वाले भी नेता, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नेता, विधानसभा में और बाहर हंगामा मचाते नेता, अपनी जिम्मेदारी भूलकर अधिकार के लिए तड़पते नेता। आखिर जनता के भलाई के बारे में सोचेगा कौन? इन सब के बीच खामोशी से तमाशा देखते अधिकारी। पिछले एक हफ्ते से राज्य में हो रही सियासी गतिविधियों से जनता बेजार हो गई है। मैसूर निवासी रवि कहते हैं कि इसमें हमारी ही गलती है। आज हमें पता चल रहा है कि हमने कैसे नेताओं को चुना है। दूसरी तरफ गुरु कहते हैं कि कोई भी पक्ष हो, सब भ्रष्टाचारी हैं, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है, कहा। सभी कांग्रेस विधायक मेरे खास हैं, सिद्धरामैया। बागी विधायक सिद्धरामैया के खास हैं, ऐसी खबर पिछले 2 दिन से मीडिया में दोहराई जा रही है। इस पर बेजारगी का इजहार करते हुए पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने ट्वीट करके कहा है कि सिर्फ बागी विधायक ही मेरे खास नहीं हैं, बल्कि पूरे 78 कांग्रेस विधायक मेरे खास हैं। मीडिया वाले सिर्फ बागी विधायकों को मेरा खास बता रहे हैं। ये बागी विधायक कांग्रेस में दूसरे नायकों के भी खास हैं, अपने ट्विटर में लिखा सिद्धरामैया ने। फिर 2 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा। पिछले 3 दिनों से कर्नाटक राज्य में अधिकार के लिए नाटक चल रहा है। कांग्रेस के 11 विधायक पहले ही इस्तीफा देकर मुंबई पहुंचे हैं। अब कल चिकबल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सुधाकर और होसकोटे क्षेत्र के विधायक और वसति सचिव एमटीबी नागराज ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मीडिया से बात करते हुए एमटीबी नागराज ने कहा कि गठबंधन सरकार में दम घुट रहा है। सुधाकर ने कहा कि यहां मेरी कोई कीमत नहीं है। स्पीकर रमेश कुमार ने दोनों विधायकों को 17 जुलाई जांच के लिए बुलाया है। कार का टायर ब्लास्ट, महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु से धारवाड़ जा रही कार का टायर हुबली के गोपुर बाईपास पर ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते कार में सवार महिला की मौत हो गई है और अन्य 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें किम्स अस्पताल में दाखिल किया गया है। मामला हुबली दक्षिण ट्रैफिक पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। जेडीएस विधायक गोपालಯ್ಯ का विरोध, पक्ष में शामिल न करने का आग्रह। आज बेंगलुरु में पूर्व उप मेयर हरीश के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा के निवास पर पहुंचकर महालक्ष्मी लेआउट के जेडीएस विधायक गोपालಯ್ಯ को इस्तीफा देकर बीजेपी को अपना समर्थन देने की बात कही है। इनको पक्ष में शामिल न करने का आग्रह करते हुए इसी तरह केआरपुरम इलाके के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक भैरती बसवराज के पक्ष में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। फैंसी स्टोर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। कल रात शिवमोगा जिले के सागर तालुका के अशोक रोड पर स्थित आशापुर स्टेशनरी स्टोर में अचानक लगी आग से लाखों का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। स्टोर की छत सहित दीवारों में भी दरारें आई हैं। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। बागी विधायकों को स्पीकर से मिलने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 3 दिन पहले ही कांग्रेस के 10 विधायकों ने अपने स्थान से इस्तीफा दिया था, जिसे स्पीकर ने अब तक मंजूर नहीं किया। इसी मामले को लेकर बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आज सुबह चीफ जस्टिस राजन गोगोई ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायकों को आदेश दिया है कि वो आज शाम तक स्पीकर से मिल लें। इनकी सुरक्षा के लिए कर्नाटक सरकार के वकील अभिषेक मानु सिंघवी को निर्देश देते हुए मामले को कल तक के लिए टाल दिया है। इसकी जानकारी दी बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहटगी ने। अब बागी विधायक शाम तक बेंगलुरु पहुंचकर स्पीकर से मुलाकात करेंगे।
गुलबर्गा महानगर पालिका कमिश्नर का बड़ा कदम, जन सेवा की शुरुआत। गुलबर्गा महानगर पालिका कमिश्नर बी फौजिया तरन्नुम ने शहर की जनता की सेवा के लिए नई पहल की है। इन्होंने घोषणा की है कि हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर के इंदिरा स्मारक भवन में सीएम के जनता दर्शन की तरह ही जन सेवा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें वो खुद हाजिर रहकर पानी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता जैसे समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं का समाधान करेंगी। जनता के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। मैं कांग्रेस पक्ष से इस्तीफा नहीं दूंगा, आनंद न्यामगौड़ा। आज बागलकोट जिला जमखंडी में मीडिया से बात करते हुए जमखंडी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आनंद न्यामगौड़ा ने खुलासा करते हुए कहा कि मीडिया मेरे बारे में गलत खबरें फैला रही है। मैं कभी कांग्रेस पक्ष से इस्तीफा नहीं दूंगा। मेरे पिताजी कांग्रेस के वफादार सिपाही थे, मैं भी उनकी तरह कांग्रेस का वफादार हूं। बीजेपी में शामिल होकर मेरे क्षेत्र की जनता को कभी धोखा नहीं दूंगा, कहा विधायक आनंद न्यामगौड़ा ने। रेनेसांस होटल के खिलाफ होगी कार्रवाई, डीके शिव कुमार। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए गठबंधन सरकार के जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने बताया कि मैंने पहले ही मुंबई के रेनेसांस होटल में कमरा बुक किया था और ये मेरा ऑफिशियल टूर था, जिसकी जानकारी मैंने महाराष्ट्र सरकार को भी दी थी, मगर पुलिस के दबाव में आकर होटल वालों ने मुझे अंदर जाने से रोका और लेटर दिया कि मेरी बुकिंग कैंसिल हुई है। ये व्यापारिक नियमों का खुला उल्लंघन है, जिसके लिए होटल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने। कत्ल के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पिछले 6 जुलाई को हुबली नेकार नगर रणदम्मा कॉलोनी में अमानुल्लाह बड़ाई नामक युवक का कत्ल हुआ था। इसी मामले में कस्बा पेट पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करके रुद्रेश वड्र और नागराज पुजार नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे बाइक और चाकू जब्त किए गए। इसकी जानकारी दी हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एमएन नागराज ने। मुझे अपने रेट के बारे में पता है, देवानंद चौहान। बीजेपी नायक विजू गौड़ा पाटिल ने नागटान जेडीएस विधायक देवानंद चौहान पर तंज किया था कि वो अपना रेट न बढ़ाएं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें कभी भी पार्टी में आने का आह्वान नहीं दिया। इसकी आज निंदा करते हुए विधायक देवानंद ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे अपने रेट का पता है, कौन झूठा है, चोर है, ये बीजापुर की जनता जानती है। इनको चाहिए कि ये दूसरों की चिंता छोड़कर अपने पक्ष की चिंता करे। निचले तबके से आकर जनप्रतिनिधि बना हूं, कुछ लोगों को मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही है। मैं कुमार अन्ना को कभी धोखा नहीं दूंगा। एक जनप्रतिनिधि को एक वचन में संबोधित करना विजू गौड़ा को शोभा नहीं देता, कहा देवानंद चौहान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।